Good evening, students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video we are going to solve a question number 2, which you can see on your screen. This question is from the chapter The Surface Area and Volumes, class 10th, from the R.S. Agarwal book. Okay. Question number 2 is this: the volume of a hemisphere is given, which is 2425 1/2 centimeter cube. The volume is given in the form of mixed fraction. Okay, mixed fraction के फॉर्म में आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सेम हेमिस्फीयर. ओके, एज यू कैन सी हियर CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो आपको ये क्वेश्चन आपके मेन जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना है. ओके, so let's start solving the question. The volume of the hemisphere, which is this 2425 1/2 centimeter cube. Okay, centimeter cube is the unit. And volume of hemisphere का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2/3 pi r cube. एंड वो किसके बराबर है 2425 1/2 के बराबर है. अब हमें क्या करना है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है. किस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ये जो 2425 है, ओके, दिस 2425 इंटू 2 करना है. जो भी हमारे पास में रिजल्ट आएगा उसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है, क्योंकि ये 1 दिया हुआ है. ओके, +1 कर देंगे तो आपके पास में कितना आएगा 4851 और ये अपॉन में 2 डिनोमिनेटर का एज इट इज़ रहेगा. ओके, एंड 2/3 सेम हियर इंटू पाई का वैल्यू हमने रख दिया 22/7 एंड आर क्यूब इज सेम हियर. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन ये जो एक्सप्रेशन आया आपके पास में, जो इक्वेशन आई है, इसकी हेल्प से हम आर का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ओके, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी हियर 2/3 दिस इज पाई एंड आर क्यूब इज सेम. एंड ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे हमें इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा. देन आर क्यूब इज इक्वल्स टू किस तरीके से हो जाएगा, ये जो 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें हैं 7 और 3, ये यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ऊपर. ठीक है, हम वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. एंड 2 और ये जो 22 है ये भी क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर की चीज़ें हैं यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में आएगी 2 एंड 22. ओके, सो आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा. ओके, इस तरीके से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये 22 है 22 और जो 4851 है, ये आपका 11 के टेबल से डिविजिबल है. ओके, 11 के टेबल से आप इसे कट कर सकते हैं. 11 2 ज़ा 22. ओके, एंड 11 4 ज़ा 44. ओके, 48 था 44 हो जाएगा. 44 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 4. ओके, 45 हो जाएगा. देन अगेन 11 4 ज़ा 44 एंड 1 11 1 ज़ा 11. ओके, तो आपके पास में कितना आया 441 आया. किससे कट किया आपने, 11 की टेबल से कट किया है. ओके, और 3 और 7 एज इट इज़ है यहाँ पे, और नीचे 2 तो थे ही सही, और एक्स्ट्रा में 2 ये वापस हमने जो 11 की टेबल से कट किया, यहाँ से जो 2 आया ये एक और हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है. यहाँ से आपको आर क्यूब का वैल्यू निकलेगा. आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो गया 441 इंटू 3 इंटू 7 और अपॉन में 2 का क्यूब है. ओके, अब 441 स्टूडेंट्स आपको पता होगा 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है. 21 स्क्वायर इज 441. ओके, तो हमने 441 को लिख दिया 21 का स्क्वायर, और 7 3 ज़ा 7 को 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कितना आएगा 21 आएगा. 7 3 ज़ा 21. तो अल्टीमेटली आपके पास में न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 21 का क्यूब हो जाएगा. ओके, यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे क्यूब लाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सेम इज इन द डिनोमिनेटर यू विल हैव 2 क्यूब. तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर विल बी 21/2. ओके, क्यूब रूट लेंगे आप, इसका क्यूब रूट लेते हैं आप. इस तरीके से आपने 8th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के. तो क्यूब रूट मिलेगा आपको आर इज इक्वल टू 21/2. ओके, आर का वैल्यू आपके पास में 21/2 आ गया है. देन आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला. सो 2 पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर इज दिस. ओके, 2 से 2 कट किया आपने. 7 के टेबल से 7 3 ज़ा 21 करेंगे आप. 2 के टेबल से 22 को कट करेंगे तो 11 आएगा आपके पास में. सो जब आप 11 3 और 21 का जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन यू विल गेट 693 centimeter square. Okay, so this is the way we will calculate the curved surface area of the given hemisphere. Okay, now students what will we do, here is the सेम थिंग. ओके, जो हमने अभी एक्सप्लेन की
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 17A। ओके, 17A एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज दिस, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 1:4। ओके, आपके पास में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द 2 कोन्स। आपके पास में 2 कोन है। ओके, 2 कोन है आपके पास में, और दोनों कोन के जो वॉल्यूम्स का रेशियो है, सपोज इसका वॉल्यूम है v और स्मॉल v और इसका वॉल्यूम है कैपिटल V। ओके, और इन दोनों के जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना है 1:4 आपको दिया हुआ है। ओके, एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 4:5। जो इनके डायमीटर्स, ये जो नीचे बेस का जो डायमीटर है, सपोज इसको मैं स्मॉल d बोल देती हूँ और इसको हम कैपिटल D बोल देते हैं। जो इनके डायमीटर्स हैं इनका रेशियो भी आपको कितना दिया है 4:5 दिया हुआ है। ओके, डायमीटर्स की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं डायमीटर को, तो हमें रेडियस मिल जाती है। तो सपोज हमने बोल दिया इसकी रेडियस है स्मॉल r और इसकी रेडियस है आपकी कैपिटल R। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। हाइट का रेशियो निकालना है। सपोज हमने इसकी हाइट को बोल दिया स्मॉल h और इसकी हाइट क्या होगी कैपिटल H। ओके, आई होप आपको जो भी नोटेशंस मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, हमें जो डायमीटर्स दिए थे, डायमीटर्स का जो रेशियो था वो कितना था 4:5 था। तो हमने क्या लिख दिया, डायमीटर्स को 2r लिख दिया। ओके, क्योंकि रेडियस का जो डबल होता है, रेडियस का जो ट्वाइस होता है वो आपका डायमीटर्स होता है। ओके, तो 2r अपॉन में 2r ओके इज इक्वल्स टू 4/5। किस तरीके से आया, जो आपका ये वाला कोन है और ये वाला कोन है, इसकी जो डायमीटर्स का रेशियो है वो कितना है 4:5 है। दैट मीन्स हम डायमीटर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल r, इसकी रेडियस कैपिटल R है आपके पास में, तो हम इसका जो रेशियो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं 2r अपॉन में 2r इज इक्वल्स टू 4/5। 2 से 2 कट हो जाएगा, r/r आपके पास में कितना आ जाएगा 4/5। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। ओके, अब सिमिलर वे में हमें वॉल्यूम का रेशियो भी दिया हुआ है, और वॉल्यूम का रेशियो कितना है स्मॉल v बाय कैपिटल V इज इक्वल्स टू हाउ मच 1:4। 1:4 आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, ओके, वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3 πr² h, है ना। आपको सारे फॉर्मूलेस अच्छे से याद करना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना है 1/3 πr² h अपॉन में 1/3 पाई कैपिटल R² एंड कैपिटल H। ओके, बिकॉज 2 वॉल्यूम्स ले रहे हैं, दोनों कोन्स अलग अलग है और दोनों के नोटेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। ओके, इज इक्वल्स टू 1:4। 1/3 से 1/3 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया। अब आपके पास में कितना बचा R² स्मॉल r² अपॉन इंटू h और अपॉन में कैपिटल R² कैपिटल H इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, आपके पास में ये चीज़ बची हुई है। अब आप जो r/r का होल स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास में, तो यहाँ पे हमने दोनों का कंबाइंड स्क्वायर ले लिया है इंटू h/h इज इक्वल्स टू 1/4। कंबाइंड स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमें r/r का वैल्यू पता है। ओके, दोनों की रेडियस का रेशियो हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ 4/5। ओके, बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में r/r आपका 4/5 था, तो ये इट कम्स आउट टू बी 4/5 होल स्क्वायर स्मॉल h अपॉन में कैपिटल H इज इक्वल्स टू 1/4। 4/5 का होल स्क्वायर हमने निकाला, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, h बाय कैपिटल H इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से हमारे पास में जो हाइट का रेशियो हम निकाल पाएंगे इजीली। ये आपके पास में यहाँ पे इतना है, तो h/h ये 25 जो है डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और जो 16 यहाँ पे न्यूमरेटर में है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, जिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। ओके, तो h/h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 25 और अपॉन में 4 इंटू 16। ओके, अब कुछ कट तो हो नहीं सकता। ओके, तो 25 वो हमने 16 4 16 और 4 को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यू विल गेट 64। तो स्मॉल h और कैपिटल H का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 25:64। सो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।